बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं तौसीक सिद्दीकी, आपका मैथ टीचर। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर जो है हम 10th क्लास के मैथ में, साइंस के मैथ में लेक्चर नंबर 3 जो है वो यूनिट 2 के हवाले से पढ़ेंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि आज का लेक्चर बहुत अहमियत का हामिल है, एक ख़ास लेक्चर है। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर को आप बड़ी अहमियत के साथ और बड़ी तवज्जो के साथ जो है वो सुनेंगे। ये कुछ थ्योरी पर बेस्ड है जिसकी हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी अपनी हमारी अगली एक्सरसाइज यानी 2.3 जो है उसको करने में, या 2.2 जो है उसको 2.3 नहीं 2.2 को करने के लिए हमें बहुत इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो चलते हैं अपने आज के लेक्चर की जानिब। कहता है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एंड देयर प्रॉपर्टीज़। अब ये जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एंड देयर प्रॉपर्टीज़ है, इसमें वो क्वेश्चन पूछ सकता है फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी या कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो ये जो थ्योरी हम पढ़ने जा रहे हैं ये बोर्ड में एज ए क्वेश्चन भी आ जाती होती है। तो पहला क्वेश्चन बनता है द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या है, पूछेगा फाइंड या डिस्क्राइब द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो आपने कहना लेट अ नंबर x बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब ये जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी लिखा हुआ है, आप गौर से देखिए तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, 1 के ऊपर रूट है और रूट का क्यूब है, उसी तरतीब को पढ़ते चले जाए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब आपने दोनों जानिब क्यूब लेना है ताकि ये जो पावर 1/3 है इसको एलिमिनेट किया जा सके। एक्स क्यूब बराबर 1 क्या आ जाएगा, 1 को इक्वालिटी की लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाए, सो एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हमारे पास बनेगा। अब एक्स क्यूब माइनस 1 का क्यूब, 1 की पावर आप कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ हमें क्यूब चाहिए तो हमने क्यूब ले लिया। अब ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला बन गया। पावर्स को छोड़ दें, एक्स माइनस 1 जो लिखा है एक्स का स्केयर 1 का स्केयर माइनस हो तो प्लस, दोनों की मल्टीप्लीकेशन एक्स 1 जा एक्स हमारे पास आएगी। यहाँ से अब हम दो पॉसिबिलिटी दें, या तो x माइनस 1 सिफर करेंगे या फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 जो है उसको सिफर के बराबर करेंगे। तो हमने x माइनस 1 को 0 किया तो x की कीमत 1 आ गई, और जब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की कीमत हमने सॉल्व की। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो फैक्टराइजेशन होगी या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब फैक्टराइजेशन यहाँ होती नहीं है क्योंकि कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं कि जो मिड टर्म ब्रेक करके 1 1 जा 1 ही बना दे, तो लिहाजा क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पर लगेगा। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। ये 2a जो है ये b से लेकर 4ac तमाम के नीचे होता है। उसके बाद वैल्यूज पुट करेंगे, b की a और c की वैल्यूज पुट की। जब रिजल्ट हमने निकाला तो वो अंडर रूट के अंदर -3 हमारे पास आया। अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाए, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है अंडर रूट -1, तो इसकी कीमत बराबर होती है आयोटा के। आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को या किसी भी ऐसी कीमत को जो अंडर रूट के अंदर माइनस की वैल्यू देता हो, सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, लिहाजा हम कह सकते हैं 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो है वो 1 -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइड बाई 2 -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइड बाई 2 है। अगले पार्ट पे चलती है, कहते हैं देयर आर, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसे शेयर कर रहा है हमारे साथ। देयर आर 2 कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। यहाँ हमने 3 निकाले हैं, लेकिन इन तीनों में से सिर्फ 2 ऐसे हैं जो कॉम्प्लेक्स है। क्यों कॉम्प्लेक्स है? इसलिए कि उन दोनों के अंदर आयोटा मौजूद है। हमारे पास कहते हैं -1 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाई 2, पहला कॉम्प्लेक्स नंबर ये है यूनिटी का। दूसरा कॉम्प्लेक्स रूट है वो ये यूनिटी का हमारे पास मौजूद है जो माइनस के साथ है। अगर हम पहले वाले का नाम ओमेगा यानी -1 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाई 2 का हम ओमेगा रखेंगे, तो -1 माइनस 3 आयोटा डिवाइड बाई 2 जो है वो ओमेगा स्क्वायर रहेगा। इस बात को आपने याद रखना है क्योंकि आगे चलकर हमने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का इस्तेमाल जो है वो कर रहे हैं। आगे कुछ प्रॉपर्टीज है, उन प्रॉपर्टीज को हम, हमारी पहली प्रॉपर्टी है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की। कहता है प्रूव दैट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ द अदर। यानी पहले का अगर हम स्क्वायर लें तो वो दूसरा बनाएगा, या दूसरे का स्क्वायर लें तो उससे जवाब पहली वाली वैल्यू हमारे पास आएगी। यानी जिनके नाम हमने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर रखने हैं। हमने प्लस वाला रूट जो है उसको सिलेक्ट किया, इसका स्क्वायर लिया, तो जवाब -1 माइनस अंडर रूट -3 डिवाइड बाई 2 आना चाहिए। सो लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं प्लस के साथ, उसका स्क्वायर है, ऊपर स्क्वायर अलग खोल देते हैं, नीचे स्क्वायर अलग खोल देते हैं। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ऊपर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हमारे पास बचेगा। जब 2ab हम प्लस के साथ लेंगे तो चूंकि 1 माइनस का है तो 2 के बाहर वाला प्लस जो है वो -1 में तब्दील हो जाएगा। सो 1 -3 -2 अंडर रूट -3 हमारे पास आएगा, ये अंडर रूट के अंदर वैल्यू है। सॉल्व करने के बाद -2 अंडर रूट -3 होल डिवाइडेड बाई 4 जो हमारे पास बनेगा। जब हम इसे मजीद सॉल्व करेंगे तो 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लेने से 2 4 से कैंसिल हो जाएगा, अंदर -1 माइनस अंडर रूट -3
बचेगा। अब ये अगर चेक करें तो -1 माइनस अंडर माइनस 3 डिवाइड बाई 2 वही वैल्यू है जो हमने क्वेश्चन लिया था कि अगर प्लस का स्केयर लेने से जवाब जो है वो माइनस की वैल्यू में आएगा। तो ये प्रूफ होता है यहाँ पर। अब इसका रिवर्ट लेते हैं कि हम माइनस का स्केयर ले लेते हैं और जवाब हमारा प्लस की कैफियत में आना चाहिए। तो हमने माइनस की वैल्यू ली -1 माइनस अंडर माइनस 3 डिवाइड बाई 2 होल स्केयर और उसका रिजल्ट आना चाहिए -1 प्लस अंडर माइनस 3 डिवाइड बाई 2 के बराबर। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को हमने लिखा, ऊपर वाले का स्केयर लादा खोला, नीचे वाले का स्केयर लादा खोला, नीचे 4 हो जाएगा। ऊपर की वैल्यू -1 का स्केयर अंडर के अंदर -3 का होल स्केयर -2 फॉर्मूले का 1 की वैल्यू माइनस के साथ और अंडर 3 की वैल्यू भी माइनस के साथ हमने लिख दी है। 1 का स्केयर लिया 1 आएगा, अंडर 3 और के ऊपर जो स्केयर है वो 2 से कैंसिल हो जाएगा, -3 आएगा। यहाँ माइनस और माइनस मिलकर +2 बनाएंगे और अंडर के अंदर -3 वैसे का वैसे ही यहाँ पर मौजूद रहेगा। 3 और 2 सॉल्व हो जाएंगे, माइनस का 2 हमारे पास आएगा, दोनों में से -2 यानी सिर्फ 2 जो है वो हम कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा हमारे पास -1 प्लस अंडर -3। 2 और 4 कैंसिल हो जाएंगे तो क्लियर कट हमारे पास रिजल्ट जो है वो वही बचता है कि अगर माइनस का स्क्वायर लिया जाए तो जवाब जो है वो पॉजिटिव के साथ आना चाहिए। यानी अगर हमने पहली कीमत जो कि प्लस के साथ थी उसका नाम ओमेगा रखा हुआ है तो जवाब उसका स्क्वायर लेने से ओमेगा स्क्वायर आता है, यानी नेगेटिव वैल्यू आती है। और इस तरह से अगर इसको रिवर्ट कर दें, उल्टा करके पढ़ें तो दूसरी की तरतीब जो है वो बनती है। अगला प्रॉपर्टी है जो क्वेश्चन के तौर पर आ सकती है, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर 1। यानी 3 रूट्स ऑफ क्यूब रूट हमने यूनिटी के निकाले थे। जो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी उसमें हमने कहा था कि 1 -1 प्लस अंडर माइनस 3 डिवाइड बाई 2 और -1 माइनस अंडर माइनस 3 डिवाइड बाई 2, ये 3 जो है वो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो है वो है। अब वो यहाँ कह रहा है कि इन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो जो है वो बराबर 1 के आना चाहिए। तो कर लेते हैं, हमने 1 लिखा, दूसरा रूट लिखा, तीसरा रूट लिखा, तीनों को मल्टीप्लाई किया, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रिजल्ट आएंगे। तो इन दोनों को हमने लिख दिया अलग-अलग, ऊपर वाली अलग रख दी और नीचे वाली वैल्यू अलग। 2 से मल्टीप्लाई करके 4 बना देगा। ऊपर अगर आप गौर से देखें तो ये a प्लस बी की फॉर्म है और ये a माइनस बी की फॉर्म है। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला जो वो क्रिएट करते हैं। तो हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला बना दिया। 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, नेगेटिव खत्म हो जाएगा, ये अंडर से कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर माइनस का 3 आएगा, माइनस माइनस मिलकर प्लस 3 बना देंगे, 3 और 1 4 हो जाएगा, 4/4 जो है वो कैंसिल होने के बाद 1 बना देंगे। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि अगर हमने कहा हो कि इसका नाम ओमेगा और इसका नाम ओमेगा स्क्वायर है तो रूट्स 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बराबर 1 अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। उसने कहा था कि प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो है वो बराबर 1 के होगा, यानी 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बराबर 1 होगा। जब इसे सॉल्व करें तो रिजल्ट हमारे पास आता है कि ओमेगा क्यूब जो है वो बराबर। स्टूडेंट्स हमारी अगली प्रॉपर्टी जो है वो कहता है कि प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। अब यहाँ पर कह रहा है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो 0 के बराबर होगा। हमने 1 लिखा, जिसका नाम ओमेगा रखते हैं उसकी कीमत लिखी, ओमेगा स्क्वायर की कीमत लिखी, एलसीएम लिया, 2 बना हमारे पास, 2 1 जा 2 आएगा, बाकी तमाम वैल्यूज वैसे के वैसे ही आ जाएंगी। अब वैल्यूज लिखने के बाद अगर आप गौर करें तो ये प्लस का 2 है, माइनस का 1, माइनस का 1, ये तमाम आपस में कैंसिल हो जाते हैं। ये प्लस की वैल्यू है और ये माइनस की वैल्यू, ये भी कैंसिल हो जाते हैं। तो 0/2 जो है हमारे पास बचता है जो कि 0 के बराबर है। तो हम कहते हैं कि हैंस प्रूव्ड हुआ कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो बराबर 0 के हमारे पास होगा। ये एक रियल फॉर्मूला है, इसकी कुछ डिडक्शन है वो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पर उसका तस्करा भी करेंगे। लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आती है, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर द रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। अभी थोड़ी देर पहले हमने साबित किया था कि प्रॉपर्टीज के अंदर के प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, कॉम्प्लेक्स जितने भी हमारे पास रूट्स हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो बराबर 1 के है, यानी ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। उसी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हैं, वी नो दैट ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। अब ओमेगा क्यूब जो है उसे हम स्प्लिट अप कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से रिजल्ट निकलता है ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/ओमेगा, ओमेगा को डिवीजन में ले जाए और यहीं से दोबारा रिजल्ट निकलता है ओमेगा बराबर है 1/ओमेगा स्क्वायर। तो शोज ईच कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। स्टूडेंट्स आज का लेक्चर बड़ी ही अहमियत का हामिल है, उम्मीद करता हूँ कि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से बार बार व्यू करेंगे। इन्हीं क्वेश्चंस, इन्हीं प्रॉपर्टीज की बेस पर हमें आगे चलकर एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। वो एक्सरसाइज जो है वो अपनी जगह बहुत अहमियत रखती है, उसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ही अहम है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा।
जाने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल SES सिद्दीकी एजुकेशन सिस्टम को सब्सक्राइब करें। ना सिर्फ सब्सक्राइब करें बल्कि बेल आइकन को प्रेस करें। शेयर करना और लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।